पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी का एक ऑडियो सामने आया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक इस ऑडियो में बुशरा बीबी किसी शख्स से फोन पर बात कर रही थी। इस शख्स का नाम इमाम बताया जा रहा है। पहले तो बुशरा ने इमाम को डांटा, फिर तोशा खाना से मिले तोहफों के बारे में पूछती नजर आई। जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें। बुशरा बीवी ने फोन होल्ड पर रखने के बाद पीछे खड़े किसी शख्स से सवाल किया, जिसके जवाब में वो शख्स तस्वीरें खींचने को लेकर माफी मांगने लगा, जबकि इमरान की पत्नी बुशरा बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई। किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? नहीं, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। बुशरा बीबी ने इमाम से घर में न आने के लिए कहने के बाद फोन पटक दिया, लेकिन इस नए ऑडियो लीक से पाकिस्तान में एक बार सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक इमरान खान के कभी करीबी रहे ओन चौधरी पहले ही ये कह चुके हैं कि तोशा खाना से जो भी सामान गायब हुआ है उसके बारे में इमरान खान को सब कुछ पता है। जबकि जियो न्यूज ने ओन चौधरी का पुराना बयान भी प्रसारित किया, जिसमें वो कहते नजर आए कि इमाम खान को तोशा खाना से बेची गई चीजों के बारे में सब कुछ पता है। तोशा खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम बैठा है ना, वो जो बनी गाला में था, उससे पूछे बुला के। उसने नहीं बेची घड़ियां। कहाँ पे बेची? वो इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची जाके उसने घड़ियां। उसने रसीदें ला के नहीं दी। वहीं इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि बुशरा बीवी के जो भी ऑडियो सामने आए हैं वो एडिटेड हैं। ये जो ऑडियोज आई हैं, मेरे ख्याल में तो किसी भी घर में अगर आपकी अपनी बेगम के साथ ऑडियो पब्लिक कर दी जाए, आपकी अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, वो अजीब ही लगेगा। मुलाजमों के साथ बातचीत अजीब ही लगेगा, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। तो ज़्यादातर जो भी हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज़ को आपस में जोड़ा गया। जबकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट अताउल्ला तरार ने कहा है कि न सिर्फ इमरान खान ने तोशा खाना से महंगे तोहफे बेचे, बल्कि उनकी कीमत भी गलत लगाई। इस बाबत उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि किस तरह इमरान ने देश की जनता को ठगने का काम किया। तोहफे पेश किए जाते हैं आपको, आप चोरी भी करते हैं, आप करप्शन भी करते हैं, एम्बेजलमेंट भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, तोशा खाना में जमा नहीं कराते। आपने रिटेन करने थे, आप रिटेन नहीं करते, अंडर वैल्यू करके औने पौने उसकी कीमत अदा करके अरबों रुपए का फायदा लेते हैं। अभी भी वक्त है, ये तोहफे आज भी तोशा खाना में वापस जमा करा दें। वैसे बुशरा बीबी का नया ऑडियो सामने आने के बाद तोशा खाना केस में इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और इंडियन काउंसिल ऑन मेडिकल रिसर्च ने कैंसर पर एक स्टडी की है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। ICMR ने ये स्टडी NCDIR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च के साथ मिलकर की, जो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपी, जिसके मुताबिक भारत में हर 9 में एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने का खतरा है। स्टडी के मुताबिक प्रत्येक 67 पुरुषों में एक को फेफड़े के कैंसर का खतरा है, जबकि 29 में से एक महिला को अपने जीवन काल में स्तन कैंसर का खतरा है। इसमें कहा गया है कि 2022 में भारत में 14,60,000 लोग कैंसर की चपेट में आए और 2025 तक कैंसर के मामलों में 13% की बढ़ोतरी होने का अंदेशा है।
अमेरिका में कुदरत का जबरदस्त कहर टूटा है। अमेरिका के कई इलाकों में तबाही मचाने वाला तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसने पूरब की ओर अपना रुख कर लिया है। पूरब की ओर बढ़ने से पहले अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर उत्तरी और मध्य अमेरिका पर टूटा। बर्फीले तूफान की वजह से उत्तर डकोटा के कई इलाके बर्फ से लबे दिखे। घर, मकान, सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां सब कुछ बर्फ से ढके नजर आए। बताया गया कि कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। माना जा रहा है कि बर्फीले तूफान की वजह से यहां और बर्फ जमेगी। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से कई हाईवे बंद कर दिए गए। साथ ही लोगों को हाईवे से नहीं गुजरने की सलाह दी गई। मिनेसोटा में भी लगातार हालात बिगड़ते दिखे, जहां भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। परेशान लोग अपने घर और घर के अहाते में जमी बर्फ को हटाते दिखे। एक दिन पहले भी बर्फीले तूफान से जूझ रहे अमेरिका के कई हिस्सों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी दिखी हैं। लुइसियाना और मिसिसिपी जैसे राज्यों से टोर्नेडो की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं। लुइसियाना के न्यू आइबेरिया शहर में टोर्नेडो ने जमकर तबाही मचाई है। लोगों की हर खास चीज यहां मलबे में तब्दील हो गई है, जो शहर भर में ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे कोई कबाड़खाना हो। मिसिसिपी में भी बवंडर ने जमकर नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं की चपेट में आने से वहां कई मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए तो कई इमारतों को भारी नुकसान भी पहुंचा। बवंडर के अलावा बर्फबारी ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बर्फीले तूफान की वजह से विस्कॉन्सिन में भारी बर्फ गिरी है। वहां सड़कें, पार्क, मैदान, हर तरफ बर्फ का कब्जा हो गया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों के ऊपर बर्फ की इतनी मोटी परत जमा हो गई कि वो दिखना ही बंद हो गई। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। बर्फीले तूफान की वजह से साउथ डकोटा में कई रास्ते बंद हो गए। यातायात जारी रह सके इसके लिए सड़कों से बर्फ हटाने की मशीनें भी तैनात की गई। नेब्रास्का में हालात और भी खराब नजर आए। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दी। वहां बर्फबारी की वजह से उड़ानों पर भी बुरा असर पड़ा। खराब विजिबिलिटी की वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई। श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनेवाला की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 22 दिसंबर को आफ्ताब की जमानत याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई होगी। आफ्ताब ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत पर छोड़ने के लिए बेल एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी संगठन पर बड़ी कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी SIA ने आतंकियों और उनके समर्थकों के ठिकानों पर छापेमारी की और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। ये छापेमारी कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला समेत कई इलाकों में हुई। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद शारिक को आज मंगलुरु से बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। 19 नवंबर को ऑटो से बम प्लांट करने जा रहा शारिक बम फटने से घायल हो गया था। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के फिनिक्स हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नए साल से पहले झारखंड का सबसे ऊंचा लोध जल प्रपात पर्यटकों से गुलजार हो गया। जल प्रपात के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।